कुंज बिहारी श्री हरिदास कहते हैं कि भक्ति अगर सच्ची हो तो भगवान को आने में देर नहीं लगती, क्योंकि ठाकुर जी कहते हैं कि जो तू धावे एक पद मैं धावूं पद 60। जब भक्त एक कदम आगे बढ़ाता है तो ठाकुर जी 60 कदम आगे बढ़ाते हैं। कभी कभी हमको लगता है कि हम ही भगवान से मिलना चाहते हैं, हम ही ठाकुर जी से मिलना चाहते हैं, उनको हमसे मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब कभी देखिएगा कि कभी कभी ऐसा होता है जीवन में कि हम अपने इष्ट का नाम लेकर कभी कभी रोने लग जाते हैं, हमारी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। और जब वो आंसू निकलते हैं तब ये बात पक्की है कि आप ही अपने इष्ट को याद नहीं कर रहे हैं, आपके इष्ट भी आपको याद कर रहे होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और मैं आपके लिए लेकर आता हूं बांके बिहारी के चमत्कारों की सत्य घटनाएं। आज की घटना है जबलपुर के रहने वाले मुकेश की, और इस घटना को सुनकर हो सकता है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। मुकेश हमें बताते हैं कि वो बांके बिहारी के परम भक्त हैं। मुकेश का बिहारी जी के प्रति इतना समर्पण है कि वो यही कहते हैं कि जीवन में जो कुछ भी होगा बिहारी जी की ही इच्छा से होगा। जो कुछ भी हो रहा है वो ठाकुर जी की ही इच्छा से हो रहा है। लेकिन सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन अचानक से एक रात को मुकेश के पेट में अचानक से बड़ी जोर से दर्द होने लगता है। और दर्द इतना तेज था कि मुकेश सहन नहीं कर पाते। डॉक्टर्स को दिखाया जाता है, सारे चेकअप होते हैं। उसके बाद पता लगता है कि मुकेश के पेट में पथरी है, और उस पथरी की वजह से मुकेश को ये दर्द सहना पड़ा था। उस समय के लिए तो डॉक्टर वहाँ पर मुकेश को कुछ दवाइयाँ दे देते हैं, दर्द ख़त्म भी हो जाता है। लेकिन ये दर्द रह रह कर मुकेश को अचानक से कभी भी होने लग गया था। मुकेश बड़े परेशान, और डॉक्टर्स ने बता दिया कि इस पथरी को निकालने के लिए तो आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो पथरी थी वो काफ़ी बड़ी थी और उसको निकालने के लिए ऑपरेशन ज़रूरी था। और मुकेश काफ़ी डर गए थे ऑपरेशन का नाम सुनते ही। मुकेश बताते हैं कि उसके बाद मुकेश ने बांके बिहारी के चरणों में प्रार्थना की, बिहारी जी से प्रार्थना की कि ठाकुर जी, मैं ये ऑपरेशन नहीं करवाना चाहता। आप तो सर्वसमर्थ हैं, आप चाहें तो दिन को रात और रात को दिन कर सकते हैं। आपके लिए पथरी को खत्म करना कौन सी बड़ी बात है। मुकेश भाव से ठाकुर जी से ये बात कह ही रहे थे, और तभी मुकेश को ख्याल आता है कि मुझे कल बिहारी जी के दर्शन के लिए चलना चाहिए। उसके बाद तो मुकेश अगले ही दिन वृंदावन बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए जाते हैं। अब मुकेश जैसे ही वृंदावन दर्शन करने के लिए जाते हैं बिहारी जी के मंदिर में, मुकेश दर्शन करते हैं। तो अब मुकेश जब बिहारी जी के मंदिर पहुंचते हैं और बांके बिहारी को मुकेश देखते हैं तो ऐसा लगता है कि एक अलग कनेक्शन बिहारी जी से वहाँ जाते ही मुकेश का हो चुका है। वैसे ये चीज़ मुकेश को हमेशा फील होती है, लेकिन आज कुछ अलग बात थी। मुकेश बिहारी जी को निहारे जा रहे हैं और तभी पर्दा लग जाता है। मुकेश बताते हैं कि जैसे ही पर्दा लगता है मुकेश को लगता है कि अभी भी बिहारी जी मुकेश को दिख रहे हैं। उस पर्दे को लगने के बाद भी मुकेश का भाव था बिहारी जी के प्रति। उसके बाद बांके बिहारी के दर्शन करके मुकेश अपने धर्मशाला में पहुंचते हैं जहां पर मुकेश रुके थे। अब वृंदावन में रुककर सभी मंदिरों के दर्शन करके मुकेश फिर से जबलपुर आ जाते हैं। और उसके बाद मुकेश बताते हैं कि उसी रात को जब मुकेश अपने घर पहुंचते हैं तभी अचानक से मुकेश के पेट में फिर से वही दर्द होने लगता है। और इस बार जो दर्द था वो उस दर्द से काफ़ी ज़्यादा तेज था। और उसके बाद मुकेश फिर डॉक्टर को दिखाते हैं, और इस बार डॉक्टर्स को लगता है कि शायद मुकेश का ऑपरेशन करना अब बहुत ज़रूरी हो चुका है।
लेकिन डॉक्टर सोचते हैं कि ऑपरेशन करने के पहले एक बार फिर से सारी चेकअप कर लेने चाहिए, और उसके बाद मुकेश का फिर से सारा चेकअप होता है। और इस बार जब चेकअप हुआ तो सारे डॉक्टर्स हैरान थे और हर कोई हैरान था, क्योंकि वो जो पथरी थी जिसका ऑपरेशन होना था, वो पथरी अचानक से कहाँ गायब हो चुकी थी, किसी को समझ नहीं आ रहा था। डॉक्टर समझ नहीं पाते कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ। लेकिन फिर वो पेट दर्द मुकेश का उस रात को हुआ क्यों था, तो मुकेश बताते हैं कि डॉक्टर्स ने मुकेश को बताया कि ये जो दर्द था वो एसिडिटी के कारण था। लेकिन वो जो पथरी की गांठ मुकेश के पेट में थी, वो गांठ अचानक से गायब हो चुकी थी। मुकेश को विश्वास नहीं हो रहा था कि बिहारी जी के दर्शन करने के बाद इतना बड़ा चमत्कार कैसे हो गया। तो भाव यदि सच्चा हो, भावना यदि प्रबल हो, तो आप जब बिहारी जी तक कोई बात रखते हैं तो बांके बिहारी उस बात को शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण कर देते हैं, आपके भाव को बिहारी जी पूर्ण कर देते हैं। तो अगर आपके पास भी अपना ही ऐसा कोई अनुभव हो तो आप अपना अनुभव हमें इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। कुंज बिहारी श्री हरिदास।